अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान द्यामरी है। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ बाबूसर वैली में। मैं कुछ चीज़ें आज आपको बाबूसर के हवाले से बताना चाहूँगा। बाबूसर बेसिकली ये जो एरिया है, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है। बाबूसर के जो पुराने जो नाम है, जो एरिया के तरतीब वाइज़ मैं आपको वही बताऊँगा। थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न हमेशा ये होती है कि बाबूसर बेसिकली कहाँ से शुरू होता है। बहुत सारे लोग टॉप पर आते हैं और उसको बाबूसर कहकर या कहीं किसी और एरिया का बाबूसर का नाम देकर थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं। बाबूसर ये जिस जगह में मैं बैठा खड़ा हूँ, इस एरिया को क्योंकि हम टटवे इस एरिया का नाम है, इसके साथ अब मेरे सामने का एरिया में यहाँ फॉरेस्ट था पहले। इससे बिल्कुल मेरे पीछे जो सबसे पहली जगह आती है बाबूसर टटवे इसको कहते हैं। यहाँ पे एक चश्मा था उसकी वजह से पुराने ज़माने में यहीं से पूरे बाबूसर को पानी जाता था और हमारे एग्रीकल्चर के भी जितने जो हम खेतों को भी पानी भी यहीं से ही लेकर जाते थे। उसके साथ अगर मैं थोड़ा-सा उससे जो निचला एरिया है, वो भी यहीं से नज़र आता है, वो जमोदास का एरिया उसको एरिया है बिल्कुल। ये मेरे हाथ जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ लेफ्ट साइड पे और थोड़ा-सा नीचे जाएँ तो उसी जमोदास से नीचे पाकिस्तान होटल से अगर थोड़ा-सा नीचे चले जाते हैं, तो आप अगर चिलास की तरफ आपका मुँह हो तो आपके लेफ्ट साइड पे ऊपर का जो एरिया है, उसको हम कहते हैं मक्थरी। ये बुनियादी तौर पर जिधर जो मेरा घर है मैं वहीं का ही हूँ। उससे थोड़ा नीचे जाएँगे तो एक पुल आता है जो पुराना बाबूसर की तरफ जाता है, उस एरिया को सराय सो कहते हैं। उससे अगर हम थोड़ा और नीचे जाएँ, चुनी हेड यानी छोटी हेड एक जगह है चुनी हेड जिसको हमारी मुकामी ज़ुबान में कहते हैं। उसके साथ एक नाला जाता है जिसको उस नाले के अंदर वहाँ पर फॉरेस्ट भी है और उस फॉरेस्ट के साथ जो है वो एक एरिया है। उससे अगर थोड़ा नीचे जाएँ तो किरलोट का एरिया आता है। किरलोट से अगर आप थोड़ा और नीचे जाएँ तो छिकदास है। उससे अगर आप थोड़ा और नीचे जाएँ तो हम उसको बड़ी हेड कहते हैं और उस छिकदास से पहले एक बुधई बसल एंड देन छिकदास है। छिकदास से साथ जो सामने वाले एरिया में शई जो जो गाँव है उसके दोनों तरफ शई का एरिया है। फिर उसके साथ आकर एक मून रेस्टोरेंट आता है। मून रेस्टोरेंट का जो एरिया है वो लेमत और लेमत वही यानी जो मून रेस्टोरेंट का जो पॉइंट है उसके साथ एक पानी है, वहाँ से बाबूसर शुरू होता है, बाबूसर टॉप तक ये बुनियादी तौर पर ये एक इलाका है। अगर बाबूसर टॉप में के इर्द-गिर्द देख लें, अब बाबूसर टॉप से आपके राइट साइड पे एक लेक है जिससे हम खड़िया सर कहते हैं। ये मेरे राइट साइड से अगर थोड़ा-सा एक नाला जाता है, यहीं से इस नाले के ऊपर चले तो नीचे जो एरिया गाँव है उसको कुटा कहते हैं, मुकामी हिस्टोरिकल नेम है। उसके ऊपर खड़िया एक जगह है जहाँ पर एक लेक था जिसका नाम आजकल कुछ लोगों ने चेंज किया, बहरहाल उसका जो हिस्टोरिकल नेम है खड़िया सर है। दूसरी तरफ अगर जो दूसरा एरिया है बाबूसर टॉप से अगर आप एक तरफ राइट साइड पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर 2 लेक एक से 2-3 लेक हैं, एक बड़ा लेक है, उसके साथ 2 छोटे लेक लगते हैं, वो कुटासर उसका नाम है। ये बुनियादी तौर पर बाबूसर का एरिया है, बाबूसर हिस्टोरिकली बहुत रिच है। जिस वक़्त केकेएच नहीं था, बाबूसर से यहीं से जो लोग हमारी ट्रैफ़िक यहीं से चलती थी, इसी रूट को यूज़ करते थे। फिर उसके बाद एक ज़माने तक यहाँ से ब्रिटिश के दौर के अंदर 18वीं सदी के बाद से यहाँ पर उस दफ़्तरें रही हैं। बाबूसर का जो पुराना एपीए हाउस है, वो भी बहुत पुराना है। ये एक हिस्टोरिकल और एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जगह थी। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कुछ सालों के बाद मुशर्रफ के दौर में एक रोड बना, ये बाबूसर का रोड जब इसको पक्का किया, तो उसके बाद मिसमैनेजमेंट बड़ी हुई। इको टूरिज़्म इको डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अलावा यहाँ पर बड़ी मिसमैनेजमेंट की गई। जब ये रोड बना रहे तो उस वक़्त इन्होंने बेदर्दी से यहाँ पर जो ज़मीनों को काट कर और मटीरियल को इकोलॉजी के यहाँ को डिस्टर्ब करके उसको ख़राब किया जो आज तक ठीक नहीं हो सका। उसके बाद जो उससे भी बड़ा मसला ये बना कि यहाँ पर लोगों ने बड़ी अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन की। आप बाबूसर में देख रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन के कोई होटलें बनाई और कोई जगह समझ नहीं आ रही, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करते रहे। मुख्तलिफ़ किस्म की अनप्लान्ड चीज़ें होती रही। अभी भी जो है बाबूसर के हवाले से एक इंतहाई एक खूबसूरत और यानी पूरे पाकिस्तान में आप बहुत सारी जगहों में जा सकते हो। देख लें, इस तरह का आपको लोकेशन, इस तरह के व्यू कहीं पे भी नज़र नहीं आता। अब रियासती तौर पर या हुकूमती ज़रिए से अगर इसको हम सस्टेनेबली चलाते थे और इसको बेहतरी कर लेते तो अभी भी वक़्त हमारे पास, हम बाबूसर को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं और एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा हब हो सकता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतरी की जा सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।